तत्समान तंत्रत्वात्, कह रहे हैं कि ये जो तंत्र है हमारा व्याकरण शास्त्र है महर्षि पाणिनि जी का, वो संग्रह ग्रंथ का समान तंत्र है। ठीक है, जैसे न्याय वैशेषिक समान तंत्र है परस्पर, योग सांख्य समान तंत्र है, उसी तरह से कह रहे हैं कि संग्रह ग्रंथ और महर्षि पाणिनि जी का व्याकरण शास्त्र ये क्या है, समान तंत्र है, समान तंत्र है। तो इसलिए जैसे वहां पर सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ लिया है, वैसे यहाँ पर भी सिद्ध शब्द उसी अर्थ में लेना ठीक है, युक्त है। तत्समान तंत्रत्वाद इहापि तथैव युक्तम। ठीक, आगे बढ़िए। अथवा, या फिर समाधाता और अब अपने पक्ष में युक्तियां देता है, समाधान देता है। अथवा संति एक पदान्यपि अवधारणानि, या फिर ऐसा समझिए कि एक पद वाले भी अवधारण होते हैं कुछ। तद यथा अबभक्षो वायु भक्षयति, किसी व्यक्ति को हम कहें कि ये अबभक्ष है, ठीक है, पानी का भक्षण करने वाला है। वायु भक्षयति, वायु का भक्षण करने वाला। प्राचीन काल में लोग ऐसे तपश्चर्या करते थे ना, केवल पानी को पी करके ही या केवल वायु को पी करके ही, तब उन शरीरों में वैसा सामर्थ्य था कि जो वो केवल पानी पर ही टिक सकते थे या जो है वो वायु पर ही टिक सकते थे। अभी भी अपवाद रूप में ऐसे देखने को मिल जाते। एक आधे व्यक्ति के बारे में तो सुना है ना आपने कि वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे, अभी तो शायद उनका देह त्याग हो गया। एक थे, पर वो अब अपवाद रूप में है। पहले वो मतलब एक तरह से जो भी करना चाहता उसके लिए संभव हो सकता था। अब तो जैसे किसी को प्राकृतिक रूप से सहज प्राप्त हो गया, नैसर्गिक, अन्यथा तो आप वायु का भक्षण करके तो आप थोड़े दिन जिएंगे, है ना। और जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो ध्रुव जी हैं उनको 6 महीने में ही भगवत प्राप्ति हो गई। तो उनकी तपश्चर्या का क्रम जो है वो कुछ ऐसा विलक्षण है कि पहले तो वो जो है वो फलाहार पर रहे, फिर वो पत्तों के आहार पर भी रहे, वो भी 3-3 दिन छोड़ करके, फिर वो वायु जल के आहार पे रहे, फिर वो वायु के आहार पे रहे अंततः, और फिर उन्होंने वायु का आहार भी ग्रहण करना बंद कर दिया। तो अभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वायु का आहार भी ग्रहण करना बंद कर देंगे तो जीवन ही बंद हो जाएगा सीधे। तो किसी को हम ये प्रयोग है, अब भक्षः वायु भक्षः, पानी को पीने वाला व्यक्ति, पानी को आहार के रूप में स्वीकार करने वाला, वायु को आहार के रूप में स्वीकार करने वाला। अब ये एक एक पद ही तो है, अब भक्षः वायु भक्षः, ये एक पद है ना, एक एक पद है ये। लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या होता है, अब भक्षः। अब यूं तो सारे ही अपभक्ष हैं, हम भी अपभक्ष हैं, नहीं है क्या? पानी पीते नहीं है, हम पीते हैं ना, वायु भक्ष भी हैं। लेकिन फिर भी जब अपभक्ष शब्द का प्रयोग होता है किसी के लिए, तो वहां ये थोड़े अभिप्राय होता है कि ये और सब कुछ भी खाता पीता है और पानी भी पीता है, ऐसा नहीं होता ना। वहां पे एक ही पद है पर उसमें भी अवधारण हो रहा होता है, नियम हो रहा होता है। क्या? आगे देखिए, अप एव भक्षयति, ठीक है, पानी ही पीता है, ठीक है। अपह कहाँ का रूप है? अपह विभक्ति वचन कहाँ के हैं? द्वितीय बहुवचनम, बहुवचनांत रूप ही चलते हैं ना इसके। आपह अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः, कितनी विभक्तियां हो गई? अद्भि अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अप्सु, हे आपह, ठीक है, इतने ही तो रूप चलते हैं। बहुवचन में ये ना नित्य बहुवचनांत, आपह अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अप्सु। और द कैसे हो जाता है? सूत्र है ना आपका 7-4 में है संभवतः। अपोभिः, अच उपसर्गा तह से, तह की अनुवृत्ति आ रही है। अपस शब्द को भकार आदि प्रत्ययों के परे रहते त आदेश हो जाता है, और जो त हो जाएगा तो उसको द तो हो ही जाएगा फिर, क्योंकि पद संज्ञा है, इन सब के परे रहते सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, पद संज्ञा है तो झलाम जशोन्ते, ठीक है। तो अपह एव भक्षयति, जल को ही जो भक्षण करता है। ऐसे ही वायु भक्षः जब बोल रहे हैं तो वायु में वह
भक्षयति इति गम्यते, वायु को ही भक्षण करता है ये अर्थ ज्ञात होता है। एवं इहापि सिद्ध एव न साध्य इति, इसी तरह से कह रहे हैं कि सिद्धे एव, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ऐसा बोला है, एव तो बोला नहीं, फिर भी एव अपने आप ही लग जाएगा। जैसे अब भक्ष हमें एव नहीं बोला ना, वायु भक्ष में एव नहीं बोला, फिर भी अर्थ करते समय एव अपने आप लग जाता है। आप अपह एव भक्षयति, वायुम एव भक्षयति, इसी तरह से सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ऐसा बोला है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने आप ही, सिद्धे एव शब्दार्थ संबंधे सिद्धे एव शास्त्रम लक्षणम प्रवृत्तम अस्ति न तु साध्ये। ठीक है, सिद्ध शब्द के भले ही दोनों अर्थ हैं, लेकिन फिर भी सिद्धे एव, कस्मिन् सिद्धे एव शब्दार्थ संबंधे सिद्धे एव भगवतः आचार्यस्य पाणिनेः शास्त्रम प्रवृत्तम न तो साध्ये शब्दार्थ संबंधे। ठीक है, चलिए प्रदीप देखिए। अथवा इति एव शब्द प्रयोगे द्विपदम अवधारणम द्योतकत्वेन एव शब्दस्य अपेक्षणात्, यदा तु द्योतकमंतरेण सामर्थ्याद अवधारणम गम्यते तदा तत् एक पदमिति उच्यते। कह रहे हैं कि यदि कहीं हम साक्षात एव शब्द का प्रयोग कर देते हैं और फिर वहां पे नियम होता है, अवधारण होता है, तो उसको बोलते हैं द्विपदम अवधारणम। क्योंकि एक पद तो वो हो गया जिसके बारे में आप निर्धारण करना चाह रहे हैं, और एक निर्धारणवाची एव शब्द का आपने प्रयोग कर दिया, तो कम से कम दो शब्द तो हो ही गए ना। तो जहाँ एव शब्द का प्रयोग करके हम निर्धारण करते हैं उसको कहते हैं द्विपदम अवधारणम। देखिए, एव शब्द प्रयोगे द्विपदम अवधारणम, एव शब्द का प्रयोग यदि हो जाए तो फिर वो द्विपदम अवधारणम ऐसा उसको कहा जाता है, क्योंकि द्योतकत्वेन एव शब्दस्य अपेक्षणात्, द्योतक के रूप में वहां एव शब्द की अपेक्षा कर ली गई है, इसलिए वो द्विपदम अवधारणम हो गया। यदा तो द्योतकमंतरेण सामर्थ्याद अवधारणम गम्यते, और जब हम एव अर्थ के द्योतक शब्द एव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एव अर्थ के द्योतक शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सामर्थ्य से ही अवधारण का ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरण ऐसे ही दिए है ना, अब भक्षः, यहाँ सामर्थ्य से ही अवधारण हो रहा है, एव कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना एव कहे ही अपने आप ही एव का अर्थ आएगा। ठीक है ना। तो यदा तो द्योतकमंतरेण सामर्थ्याद अवधारणम गम्यते, जब द्योतक के बिना सामर्थ्य से ही अवधारण जाना जाता है, तदा तत् एक पदम इति उच्यते, क्योंकि वहां निर्धारणवाची शब्द का प्रयोग तो हुआ नहीं ना, या निर्धारण को द्योतित करने वाले शब्द का प्रयोग तो हुआ नहीं, तो इसलिए वहां जो अवधारण हो रहा है इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एक पदम अवधारणम। ये क्यों स्पष्ट किया इन्होंने व्याख्याकार ने, क्योंकि भाष्यकार ने बोला है ना प्रथम पंक्ति में, अथवा संति एक पदान्यपि अवधारणानि, एक पद वाले अवधारण भी होते हैं। कोई कहे कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे का अर्थ सिद्धे एव ऐसा कैसे कर रहे हो, वहां तो एव कहा नहीं है, तो उसको भाष्यकार दिखाना चाहते कि बिना एव कहे भी कहीं कहीं पर एव अर्थ की गम्यमानता जैसे लोक प्रयोगों में अब भक्ष आदि में होती है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए कि ये भी एक पद अवधारण है। सिद्धे बोल रहे हैं, उसका मतलब है सिद्धे एव। तत्र सर्व एव आप अपोभक्षयन्ति इति अबभक्ष श्रुति ही सामर्थ्यात् नियमम अवगमयति अप एव इति। कह रहे हैं कि सारे ही मनुष्य जल का भक्षण करते ही हैं, सर्व एव अपोभक्षयन्ति, सारे के सारे ही प्राणी जल का भक्षण करते ही हैं सामान्य रूप से, फिर भी किसी को विशेषतः कहा जा रहा है अबभक्षः, तो सामर्थ्य से ये अबभक्ष शब्द निर्धारणवाची हो जाता है, अवधारणवाची हो जाता है कि ये मनुष्य केवल जल ही पीता है। ठीक है, तब उसको अबभक्ष कहा जाता है। देखिए फिर से, तत्र सर्व एव अपोभक्षयन्ति इति अबभक्ष श्रुति ही, सारे के सारे ही तो जल पीते हैं, तो इसलिए जो अबभक्ष श्रुति है वो सामर्थ्यात् नियमम अवगमयति, सामर्थ्य से ही नियम को जनाती है, नियम का बोध कराती है। सिद्धि स्थिति आरंभ नियमार्थ होती। ठीक है, जल पीना सब प्राणियों का सिद्ध ही है, फिर कह रहे हैं अबभक्षः देवदत्तः यम अबभक्षः। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है, अब एव भक्षयति देवदत्तः। ठीक है, अपह एव भक्षयति देवदत्तः, अप एव
इहापि उसी तरह से कह रहे हैं कि यहाँ भी शास्त्र में भी नित्य अनित्य व्यतिरेकेण राश्यंतराभावात् सिद्ध शब्दोपादान नियमो अवगम्यते सिद्ध एव इति। इसी तरह से कह रहे हैं कि नित्य और अनित्य दो प्रकार की ही शब्द राशियां हो सकती हैं। शब्द अर्थ और संबंध के मत में दो प्रकार के ही पक्ष हो सकते हैं ना, या तो नित्य या तो अनित्य, इसके व्यतिरिक्त कोई तीसरा पक्ष तो नहीं है। ठीक है, तो इन दो पक्ष ये तो जो है वो दोनों संभावित ही थे, नित्य और अनित्य ये तो दोनों हो ही सकते हैं। फिर भी अगर हम कुछ ना कहते, इतना ही कहते शब्दार्थ संबंध है, तो शब्द और अर्थ और संबंध को कहने के लिए तो दोनों अपने आप से ले लिए जाते, नित्य और अनित्य शब्द अर्थ और संबंध स्वीकार करके फिर ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ, ऐसा अर्थ अपने आप ही आ जाता ना, बिना कुछ कहे। केवल हम इतना ही वार्तिक बना देते, शब्दार्थ संबंध है, इतना ही वार्तिक बनने पर अपने आप से क्या अर्थ हो जाता, नित्य अनित्य शब्दार्थ संबंध को स्वीकार करके ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। तो ऐसा होने पर भी आचार्य कह रहे हैं सिद्धे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए सिद्ध शब्द अब अवधारणवाची हो गया। जैसे सारे प्राणी जल भी पी रहे हैं, भोजन आदि भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी किसी को कहा जा रहा है अब भक्षः, तो वो पद अवधारणवाची हो जाता है। इसी तरह से शब्दों अर्थों संबंधों के बारे में दो ही पक्ष संभावित है, नित्य और अनित्य, और उसमें भी फिर आचार्य ने क्या कह दिया, सिद्धे, तो वो अवधारणवाची पद हो जाएगा। इहापि नित्य अनित्य व्यतिरेकेण राश्यंतराभावात्, नित्य अनित्य से व्यतिरिक्त तो कोई अन्य राश्यंतर है नहीं। ठीक है, इसलिए अन्य राश्यंतर का अभाव होने से सिद्ध शब्दोपादानात्, सिद्ध शब्द का उपादान करने से नियमो अवगम्यते, नियम ज्ञात हो जाता है, सिद्धे एव न साध्ये, कार्याणां तु पदार्थानां प्राक् प्रध्वंसावस्थयोः सिद्धता नास्ति इति न ते सिद्धा एव। ठीक है, सिद्धे एव कह रहे हैं कि जो सिद्ध ही है उनको स्वीकार करके शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। तो अब फिर भी वो समस्या बनी रहेगी, यदि सिद्ध शब्द को यदि हम रूढ़ रूप से दोनों अर्थों में माने कि सिद्ध शब्द नित्य अर्थ को भी कहता है और अनित्य को भी कहता है, रूढ़ अर्थ से ये दोनों इसके अर्थ है, रूढ़ रूप से यदि ऐसा माने तो फिर से समस्या बनी रहेगी। सिद्धे एव कह दिया तो भी तो दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, नित्य एव अनित्य एव। तो इसलिए कहा कि नहीं, सिद्धे एव का मतलब है सिद्धे एव न तो साध्य। ये अर्थ कैसे ले लिया, उसको कहते हैं कि कार्याणाम तु, ये अर्थ इसलिए आ गया कि जो कार्य है, जो कार्य पदार्थ हैं, जितने भी कार्याणाम तु पदार्थानां प्राग प्रध्वंसावस्थयोः सिद्धता नास्ति, प्राक रूप से भी उनकी सिद्धता नहीं होती है और प्राग अवस्था में भी उनकी, जब प्राग अवस्था वाले होते हैं अनित्य पदार्थ, कार्य पदार्थ, जैसे घट ही ले लीजिए, घट कार्य पदार्थ है ना, तो प्राग अवस्था जब होता है, माने जब घड़ा नहीं बना होता है तब भी घट की सिद्धता नहीं होती, और जब प्रध्वंस अवस्था वाला घट होता है तब भी उसकी सिद्धता नहीं होती। तो जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनकी सिद्धता प्राग अवस्था वाले पदार्थों की और प्रध्वंस अवस्था में उनकी सिद्धता नहीं होती। लेकिन जो नित्य पदार्थ हैं वो तो उनमें ये प्राग प्रध्वंस आदि विभाग बनेंगे ही नहीं, वो तो सिद्ध ही हैं। ठीक है, तो सिद्ध का अर्थ क्या हो गया, सिद्धे एव, जो सिद्ध ही रहते हैं, साध्य नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, उनको यहाँ पर ले लिया जाएगा, ऐसा अवधारण दिखा दिया। कार्याणां तु पदार्थानां प्राग प्रध्वंसावस्थयोः सिद्धता नास्ति इति न ते सिद्धा एव, इसलिए वो सिद्ध ही नहीं माने जा सकते। उनकी सिद्धता हम किसी तरह से कहें भी तो उनकी असिद्धता भी है, वो सिद्ध मात्र स्वरूप वाले नहीं है। कार्य पदार्थ मध्यकाल में कुछ समय के लिए सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्राग अवस्था में और प्रध्वंसावस्था में उनकी सिद्धता नहीं है, तो इसलिए वो सिद्धा एव इस स्वरूप वाले नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। कार्य पदार्थों को नहीं लिया जाएगा, नित्य को ही लिया जाएगा। आगे देखिए, उद्योतः ग्रंथांतरानालोचनेऽपि नियामकमाह भाष्ये अथवा इति। ग्रंथांतर अनालोचने अपि नियामकम, पहले तो समाधाता ने प्रथम जो अपने पक्ष में प्रमाण दिया है वो संग्रह नामक ग्रंथ का दिया है ना,
कि वहां पर सिद्ध शब्द को कार्य के प्रतिपक्षी के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए उसी के समान समान तंत्र होने से हम सिद्ध शब्द का वही अर्थ यहाँ भी ले लेंगे। ये प्रमाण दिया था ना। और यदि हम ग्रंथांतर का माने संग्रह, दूसरे ग्रंथ का संग्रह ग्रंथ का हम अनालोचन भी करें, माने उसको स्वीकार ना करें, उसको ना देखें, तो भी हमारे पास अन्य उपाय भी हैं कि हम सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? वो द्वितीय उपाय बताया है। अथवा संति एक पदान्यपि अवधारणानि। ठीक है, ग्रंथांतरानालोचने अपि नियामकम आह। ग्रंथांतर का अनालोचन करने पर भी नियामक हेतु हमारे पास हैं। और दूसरे भाष्य क्या है दूसरा हेतु? वो अथवा संति एक पदान्यपि अवधारणानि तद्यथा अवभक्षो वायु भक्षयति अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति गम्यते एवमिहापि सिद्ध एव न साध्ये इति। ठीक है, सिद्ध असिद्ध दोनों का ही ग्रहण अपने आप प्राप्त था ना, फिर सिद्धे कह दिया तो सिद्धे का अर्थ हो जाएगा सिद्धे एव, जिनकी सिद्ध रूपता ही है उसका ग्रहण लेना है। ठीक है, और सिद्ध रूपता नित्यों की ही होती है, कार्य पदार्थों की केवल सिद्ध रूपता नहीं होती, उनकी कुछ काल के लिए, मध्यवर्ती काल के लिए, जैसे घट की जब तक वो घट बना हुआ है उतने तक उसकी सिद्ध रूपता कह सकते हैं, लेकिन प्राग अवस्था में और प्रध्वंस अवस्था में उसकी सिद्ध रूपता नहीं होती, तो इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा। कार्य रूप शब्दों को, कार्य रूप अर्थों को, कार्य रूप संबंधों को मान करके शास्त्र प्रवृत्त हुआ है ऐसा अर्थ नहीं लिया जाएगा। सिद्धे एवं सिद्धा सिद्ध दोनों अर्थों का ग्रहण अपने आप प्राप्त था, क्योंकि शब्दार्थ संबंध के बारे में वो कोई विकल्प है ही नहीं, ये दो ही विकल्प है, सिद्ध और असिद्ध, तो दोनों का ग्रहण अपने आप प्राप्त था। फिर भी सिद्धे कहा तो इसका मतलब प्रकर्षेण सिद्धे एव, जो प्रकृष्ट रूप से सिद्ध ही हो। ठीक है, और प्रकृष्ट रूप से सिद्ध कौन है? जो हर अवस्था में सिद्ध है। जो सिद्ध पदार्थ हैं वो तो कभी सिद्ध अवस्था वाले भी होते हैं, कभी असिद्ध अवस्था वाले भी होते हैं, इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा। ये दूसरा नियामक हेतु हो गया। तो इसी को उद्योतकार कह रहे हैं, ग्रंथांतरानालोचने अपि नियामकम आह भाष्येति अथवेति एतेन तत्समान तंत्रत्वाद व्यक्त्येक पदार्थवादोपि तव स्यादिति अपास्तम। तो जब ये दूसरा हेतु भाष्यकार ने प्रस्तुत कर दिया है, तो प्रथम समाधान जब दिया था ना संग्रह ग्रंथ को प्रमाण मान करके, तो जो है वो फिर वहाँ किसी व्यक्ति ने आक्षेप किया था कि जब आप संग्रह ग्रंथ को अपने प्रमाण के रूप में उपस्थापित कर रहे हो तो फिर तत्समान तंत्रत्वाद ये हेतु दिया था ना आपने कि जैसे उस ग्रंथ में सिद्ध का अर्थ नित्य है तो समान तंत्र होने से हम भी सिद्ध का अर्थ नित्य ले लेंगे। तो तत्समान तंत्रत्वाद व्यक्ति एक पदार्थवादोपि तव स्याद्, तो वहां पे व्यक्ति एकत्व स्वीकार किया गया है, व्यक्ति एकत्व पदार्थवाद वहां है। ठीक है, ये भी आगे आप लोग देखेंगे। जैसे अभी तो हम समझते हैं ना व्यक्तियों का अनंत है, व्यक्ति अनंत है, तो संग्रह ग्रंथ में जो है वो व्यक्ति एक पदार्थवाद भी एक मत स्वीकार किया गया है। तो फिर वो कोई कह रहा है कि आप तो उसको प्रमाण के रूप में संग्रह ग्रंथ को स्वीकार कर रहे हैं, उसके आधार पे समान तंत्र महर्षि पाणिनि जी का बता करके आप जो है वो सिद्ध का अर्थ नित्य लेना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पे जैसे व्यक्ति एक पदार्थवाद स्वीकार किया गया है वो भी आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, हमने दूसरा समाधान दे दिया ना, तो आप जो ये दोष दे रहे हो कि व्यक्ति एक पदार्थवाद आपको भी मानना पड़ेगा, ये दोष अपास्त हो गया, निरस्त हो गया। ठीक है, एतेन माने ये जो दूसरा हमने समाधान दे दिया, अथवा संति एक पदान्यपि अवधारणानि, हमारे पास और भी समाधान है ना, तो इस समाधान के द्वारा तत्समान तंत्रत्वाद व्यक्ति एक पदार्थवादोपि तव स्यात्, व्यक्ति एक पदार्थवाद तुम्हारे मत में भी सत्य होगा, ये जो दोष दे रहे थे इति अपास्तम, वो निरस्त हो गया। ठीक, अब भाष्य में तो है नहीं सीधे सीधे ये दोष, माने व्याख्याकारों ने दिखाया होगा तो चर्चा करते हुए कि आप समान तंत्र से ये लाभ लोगे तो समान तंत्र से फिर ये दोष भी आएगा, तो ठीक है उसको हम नहीं मान रहे।
ननु एक पदानि इति उक्त्वा अबभक्षः इत्यस्य पदद्वयात्मकस्य उदाहरणत्वमसंगतमताः। अब कोई जिज्ञासु यदि शंका करे कि आपने मूल में तो कहा था संति एक पदान्यपि अवधारणानि, एक पद वाले भी अवधारण होते हैं, और आप उदाहरण तो जो है वो अबभक्ष वायुभक्ष दे रहे हो, वहां तो दो दो पद है, एक अपपद है एक भक्ष पद है। ननु एक पदानि इति उक्त्वा अबभक्षः इत्यस्य उदाहरणत्वम अबभक्ष इत्यस्य पदद्वयात्मकस्य उदाहरणत्वम असंगतम, ऐसा कोई कहे तो अतः उसको उत्तर दे रहे हैं प्रदीपकार एव शब्द प्रयोगे द्विपदम अवधारणम, कि ये तो अबभक्ष आदि तो समस्त है ना, अबभक्ष वायुभक्ष ये तो समस्त है, तो इसलिए इसको एक पद ही माना जाएगा। ठीक है, इसको एक पद अवधारण ही माना जाएगा। द्विपद अवधारण किसको कहते हैं? जहां एव शब्द का वाक्य में ही साक्षात प्रयोग हो जाए उसको द्विपद अवधारण कहते हैं। प्रदीपकार ने शुरू में ही स्पष्ट किया ना कि एव शब्द प्रयोगे द्विपदम अवधारणम। द्विपद अवधारण किसको कहते हैं? जब एव शब्द का साक्षात वहां प्रयोग हो जाए उसको द्विपद अवधारण कहते हैं, नहीं तो फिर वो एक पद ही अवधारण है। जब एव शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बिना एव शब्द के, एव शब्द बिना साक्षात एव शब्द के प्रयोग के एव शब्द का अर्थ यदि सामर्थ्य से ही वहां पर उपस्थित हो रहा है तो इस प्रकार के पद प्रयोगों को एक पदावधारण ही कहा जाता है। ये स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। क्यों स्पष्ट किया है? नहीं, प्रदीपकार ने। क्यों? कि कोई ऐसी शंका ना करे कि एक पदानी कह करके अब भक्ष आदि द्विपद वाले उदाहरण दिखा रहे हो। ठीक है, आगे देखिए। नियम प्रत्यायक सामर्थ्यम दर्शयति इहापीति। अब नियम प्रत्यायक सामर्थ्य को दिखा रहे हैं। एवं इहापि, इहापि एवं इहापि सिद्ध एवं न साध्य इति। इस पर प्रदीपकार ने लिखा है ना, इहापि नित्याति अनित्य व्यतिरेकेण राश्यंतराभावात् सिद्ध शब्दोपादाना नियमो अवगम्यते। ठीक, ये नियम प्रत्यायक सामर्थ्यम दर्शेती। नियमता किस तरह से बनेगी, नियमता का ज्ञान कराने वाले सामर्थ्य को दिखा रहे हैं। ठीक है, सामर्थ्य कब बनता है? कोई सिद्ध वस्तु हो, उसके बारे में हम दोबारा कुछ बोलें तो वहां सामर्थ्य से किसी विशेष अर्थ की अवगति हो जाती है। ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर भी शब्दार्थ संबंधी इतना ही कह देते तो शब्द अर्थ और संबंध के बारे में दो ही प्रकार के विकल्प संभव थे, सिद्ध और असिद्ध। तो अपने आप ही दोनों अर्थ ले लिए जाते, लेकिन फिर भी सिद्धे कहा है तो इसके सामर्थ्य विशेष से यहाँ पर सिद्धे एव ऐसा अर्थ हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक, आगे देखिए। कार्यवाचिन एव ग्रहणाभावे मूलमाह। अब कोई कहे कि सिद्धे एव, भले ही एव आ गया वहां पर सामर्थ्य से, लेकिन सिद्ध शब्द के तो दोनों अर्थ है ना, नित्य और अनित्य। तो सिद्धे एव का अर्थ अनित्य एव, कार्य एव, ऐसा क्यों नहीं ले लेते आप? सिद्धे एव का अर्थ आपने नित्य एव कैसे ले लिया? सिद्धे एव का अर्थ अनित्य एव भी तो ले सकते थे, वो क्यों नहीं ले लिया? तो कार्यवाचिनः एव ग्रहणाभावे मूलमाह। कार्यवाची का ही ग्रहण ना हो, कार्यवाचिनः एव ग्रहणाभाव, कार्यवाची का ही यहाँ ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, नित्य का तो ग्रहण हो जाएगा। इसमें मूल क्या है उसको दिखाया प्रदीपकार ने कि सिद्धे एव कहा है तो इसका मतलब है नित्य एव। क्यों है इसका अभिप्राय ये? क्यों है? क्योंकि भाई कुछ ना कहते तो दोनों का ग्रहण हो रहा था, सिद्ध और असिद्ध का। ठीक है, फिर भी कहा सिद्धे एवं, माने जो अच्छी प्रकार से सिद्ध ही हो, प्रकृष्ट रूप से जो सिद्ध ही हो। और प्रकृष्ट रूप से कार्य पदार्थ सिद्ध नहीं होते, वो किन्हीं अवस्थाओं में सिद्ध हैं, किन्हीं अवस्थाओं में असिद्ध हैं, उसको दिखाया प्रदीपकार ने ना ये पंक्ति बोल के। कार्याणाम तु पदार्थानाम प्राग प्रध्वंसावस्थयोः सिद्धता नास्ति इति न ते सिद्धा एव। कार्य शब्दों के बारे में हम सिद्धा एव ऐसा उनका स्वरूप है ऐसा नहीं कह सकते। नित्य पदार्थों के बारे में तो कह सकते हैं सिद्धा एव। ठीक है, तो इसलिए सिद्धे ऐसा कहने पर नित्य पदार्थों का ही, नित्य शब्दार्थ संबंधों का ही ग्रहण होता है, अनित्य का नहीं होता। आगे
कार्याणामिति कार्यवाचिन एव ग्रहणाभावे मूलमाह कार्याणामिति प्राक् प्रध्वंसावस्थयोरिति पाठः। तो अभी तो प्राक् प्रध्वंसावस्थयोः यही पाठ किया हुआ है प्रदीप में। हो सकता है प्रदीप उद्योतकार को कोई और पाठ भी मिल रहा हो, इसलिए उन्होंने स्पष्ट करके कहा कि यहाँ पाठ क्या है, प्राक् प्रध्वंसावस्थयोः। ठीक। भाष्ये अप एव इति गम्यते इति वाक्ये इव समासे अपि इति वाक्ये इव समासे अपि सामर्थ्यात् तद अतिरिक्त भक्षणाभावो गम्यते इत्यर्थः। तो कह रहे हैं कि भाष्य में जो ये पंक्ति आई है ना, अप एव भक्षयति, उस पर उद्योतकार दिखा रहे हैं, ये भाष्य स्थूल अक्षरों में होना चाहिए। अप एव इति गम्यते इति वाक्ये इव, जैसे इस वाक्य में हमें निर्धारण का ज्ञान हो रहा है ना, अप एव भक्षयति, इस वाक्य से पता चलता है कि पानी का ही भक्षण करता है, पानी को ही पीता है, अन्य पदार्थों को नहीं। तो जैसे इस वाक्य में ज्ञान हो रहा है, वाक्य इव, वाक्य के समान ही, समासे अपि, समस्त जो शब्द है हमारे पास भव अपभक्ष, उसमें भी सामर्थ्यात् तद अतिरिक्त भक्षणाभावो गम्यते, सामर्थ्य से तद अतिरिक्त भक्षण का अभाव ज्ञात होता है। अब अतिरिक्त भक्षण का अभाव ज्ञात हो जाता है सामर्थ्य से। यद्यपि समास में कोई ऐसा शब्द नहीं है एवार्थ को कहने वाला, लेकिन फिर भी एवार्थ का गम्य मानता समस्त शब्द से ही हो जाती। समास का अपना सामर्थ्य है ऐसा। ठीक है, समास का सामर्थ्य है, प्रयोग का भी सामर्थ्य है, प्रसंग का भी सामर्थ्य है ना, क्योंकि सामान्य रूप से सभी प्राणी सब कुछ भक्षण करते हैं, अन्नादियों का भी, रस औषधियों रसादियों का भी। फिर कह रहे हैं अपभक्षः, अपभक्षः, तो फिर उसका अभिप्राय सामर्थ्य से अप एव भक्षयति ऐसा ही होता है। तो समाधाता ने अभी तक सिद्ध शब्द का हम नित्य अर्थ लेंगे, यहाँ पे इसके लिए दो समाधान दे दिए। पहला क्या कहा, संग्रहे तावत् कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति इहापि तदेव। दूसरा उन्होंने समाधान कहा, अथवा सन्ति एक पदान्यपि अवधारणानि तद्यथा अपभक्षो वायु भक्षयति अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति गम्यते एवं इहापि सिद्ध एव न साध्ये इति। ठीक है, ये सप्तम्यंत है, सिद्धे एव न साध्ये इति। ठीक। अब तीसरा समाधान देते हैं, अथवा पूर्व पद लोपोत्र द्रष्टव्य अत्यंत सिद्ध सिद्ध। ठीक है, वास्तव में जो अभी दूसरा समाधान गया है ना, वहां पर भी यही अर्थ था, सिद्धे एव, जिनकी सिद्ध रूपता ही होती है। अंतिम में प्रदीपकार ने यही तो बताया कि किसी भी अवस्था में जो असिद्ध रूपता वाले नहीं होते हैं, सिद्ध रूपता वाले ही होते हैं, पर वो उस अर्थ तक पहुंचने का तरीका अलग था। अब तीसरे में तो स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि यहाँ, या फिर ये समझना चाहिए कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधी ये स्वरूप हमें वार्तिक का दिख रहा है, वास्तविक स्वरूप है अत्यंत सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। ठीक है, अत्यंत सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ये वास्तविक स्वरूप है। पूर्व पद का लोप करके आचार्य ने प्रयोग कर दिया है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो जब अत्यंत सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ऐसा है, तो अत्यंत सिद्ध, तो जब हम अत्यंत सिद्ध कौन होगा, कार्य पदार्थ तो हो नहीं सकता, नित्य पदार्थ ही होगा। तो अत्यंत सिद्ध से अपने आप ही नित्य अर्थ का वहां ग्रहण हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीसरा समाधान दिया। अथवा पूर्व पद लोपो अत्र द्रष्टव्य, या फिर यहाँ पर पूर्व पद का लोप देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। अत्यंत सिद्ध सिद्ध इति, अत्यंत सिद्ध इस अर्थ में सिद्ध शब्द का व्यवहार हो गया है, पूर्व पद का लोप कर दिया। आप पूछेंगे कैसे कर देते हो पूर्व पद का लोप, तो कहते कि लोक में ऐसा हो जाता है। तद्यथा देवदत्तः दत्तः सत्यभामा भामा इति, जैसे लोक में हम सत्यभामा को केवल भामा कह के बुला लेते हैं, देवदत्त को केवल दत्त ऐसा कह के बुला लेते हैं, वैसे अत्यंत सिद्ध में भी पूर्व पद का लोप करके अत्यंत सिद्धे इस अर्थ में पूर्व पद का लोप करके सिद्धे इसका व्यवहार आचार्य ने किया है। कोई आश्चर्य नहीं, लोक में ऐसा होता ही है।